जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एसएसटी के महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन देखने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लगाइए, ठीक है, लगाइए और देखिए, अपने आप को आजमाइए कि 80 में से आप कितना सही कर पाते हैं। एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन को लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम की तरह की देखिए आप कितना में 80 में सही कर पाते हैं। अगर आप 60 प्लस सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का थे तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सौर ऊर्जा का कौन सा साधन है? तो पुनः प्रतियोग है, मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं, एक बार और यूज कर सकते हैं। चलिए, भारतीय में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? ठीक है, तो एकदम इजी प्रश्न है, कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए, इसको इधर करते हैं, ठीक है। तो चौथा का हमारा कौन सा सही है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और तुर्की ने किस पर अधिकार किया था? यूनान पर अधिकार किया था। यूनान कब आजाद हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए, सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। और भारत में भी किसने पहुंचा था? तो पुर्तगाली ने। कब पहुंचा था? तो 1498 में। कहाँ पहुंचा था? तो केरल के तट के केरल के कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, जर्मन राज्य निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ठीक है, रूस का सम्राट होता है। जल से जल निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? जल से जल बताएंगे तो किस में पाई जाती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चले, विश्व आर्थिक मंदी का संकट शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में। मिलाते चलिए और अपने आप को सिद्ध कीजिए कि हाँ सर, हम एप्लीकेबल हैं एग्जाम में जाके फोड़ रहे हैं। इसके लिए हम आपको दे रहे हैं, यह वायरल नहीं है, पहले ही हम डिस्क्लेमर लगा देते हैं, वायरल ना है, ना कि यह एग्जाम में आएगा, हमें पूरा विश्वास नहीं है, ठीक है। अगर लड़ेगा इसमें से तो लड़ेगा, कुछ बहुत लड़ जाएगा, हमें उम्मीद है कि 10 प्रश्न जरूर लड़ेंगे, तो इस कारण आपसे पहले ही हम बता देते हैं, सचेत रहिएगा। गदर नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? किसने किया? लाला हरदयाल ने। कितना में किया? जल्द से जल्द बताएंगे। पृथ्वी पर बृहद रूप से जल उपस्थित के कारण पृथ्वी को किससे संज्ञा दिया गया है? तो नीला ग्रह से संकलित किया गया। किससे संकलित किया गया? नीला ग्रह से संकलित किया है, ठीक है। चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ठीक है, तो किसमें है? असम में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ठीक है, तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 2 राज्यों का क्या है? तो जो राज्यों का राजधानी है पंजाब और हरियाणा। सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का गठन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, और बिहार में भी पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान में। किसके द्वारा किया गया? तो बलवंत राय महतो और समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉ अयस्क है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, क्या मार देते हैं? तो सभी मार देते हैं, जो गलत हो जाता है। लिग्नाइट और ब्यूटिनिमस कोयला का प्रकार है, जो पीठ सबसे खराब कोयला है। चले, रन्ना थोभौर टाइगर रिजर्व किस में है? ठीक है, देखिए 80 प्रश्न आजमाइए। 10 मिनट का मतलब लगभग 15 मिनट का वीडियो रहेगा। ज़्यादा मिनट का वीडियो हम अपने आप नहीं बनाते हैं, आप ही लोग को कहते हैं, ठीक है। और देखिए 1 घंटा 2 घंटा के वीडियो मत देखा कीजिए, ठीक है। इधर उधर का पढ़ाई वाला देख सकते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा का, ठीक है, लेकिन इधर उधर का वीडियो देखने से कुछ मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। राजस्थान में है। चलिए, बिहार के किस जिले को नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो रोहतास। बिहार भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने सीट आरक्षित है? तो 33%। अगर बिहार में पूछेगा तो 50%, भारत में पूछेगा तो 33% और बिहार में पूछेगा तो 50%। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसान यूनियन के थे? तो महेंद्र सिंह टिकैती थे, ठीक है। किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैती थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 22 का हमारा सही जवाब कौन सा देगा? 10%, 10%। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, उसके बाद बढ़ के 15% हो गया। इनमें से कौन सा एक पिछड़ा राज्य है? तो हमारा बिहार है। इस कारण कह रहे हैं ना, बिहार एगो है कि पिछड़ा राज्य है। आप ही लोग के बदौलत आगे जा सकता है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। इसे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उद्योग को कहा जाता है। पहला कृषि, तीसरा सेवा। चलिए, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। स्तर राज्य में अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किसे दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। किसे अधिकार होता है? ठीक है, किसे अधिकार होता है? तो 27 का हमारा सही जवाब कौन सा जगह? केंद्र और राज्य दोनों का होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है? और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक सतलज को कहा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। चलिए, बाढ़ समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? तो सभी से, जंगल से, जमीन से, जल से, या इनमें से सोई, ठीक है। तो नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, घाटी मतलब बांध
बांध होता है, ठीक है। तो नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे? तो जल से संबंधित है। चलिए, किस भारतीय समाचार पत्र ने वानकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल उपस्थित रहता है? तो कितना? 65%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत किस देश में हुई? चीन में। कागज पूछेगा या मुद्रा पूछेगा तो चीन मरिएगा। चलिए, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, ठीक है। तो क्या है? तो अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर डी। संघ राज्य का उदाहरण है तो अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, सोपान कृषि बिहार भारत में कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिहार का पटना, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को? तो 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे, भारतीय लोकसभा में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ? तो 1970 में। और 1975 में क्या हुआ था? तो 1975 में जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन, जिसे किससे जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति से। और 1977 में पहला बार क्या बना था? तो गैर कांग्रेस सरकार बना था। और हमें बताएंगे कि कब आपातकालीन लागू हुआ था, किस वर्ष आपातकालीन। अंकोवाट के मंदिर ये किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, जिसे किसने बनाया था? तो सूर्यवंश द्वितीय ने। एक प्रश्न के साथ हम आपको 2-3 प्रश्न मर्ज करके बता रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन यानी रसिया को, ठीक है, जो बना सोवियत संघ का विघटन तो कब हुआ? 1991 में हुआ। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने क्या लिखा था? राष्ट्रज्ञान लिखा था, ठीक है। और गांधी जी क्या थे? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने नाइट की उपाधि कब त्याग दिया? तो जालियांवाला बाग हत्या इन्होंने क्या त्याग गया था, ठीक है। सॉरी, यह कैसर हिंद या रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? मेजनी। यंग इटली या यंग यूरोप पूछे आपसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो लेनिन ने, जिसका जन्म मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। इन्होंने नई आर्थिक 1921 में। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ, किस नदी पर है? तो महानदी, उड़ीसा में। पूर्ण स्वराज दिवस की स्थिति को? तो 26 जनवरी 1930 को। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। जामनगर तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जामनगर आपसे पूछेगा तो कहाँ है? तो 47 का हमारा सही जवाब। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका मालूम होना चाहिए। गुजरात में स्थित है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहला कहाँ है? तो पहला परमाणु शक्ति केंद्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 1952 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनवरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, जो कहाँ पड़ता है? जापान में। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है किस पर होती है? तो जलोढ़ मिट्टी पर होती है। ऑप्शन नंबर बी, किस प्रकार की फसल है? खरीफ है, ठीक है। खरीफ का गर्मी के दिनों में बोया जाता है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना बचा? रूस मार देता है, गलत हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किससे करती थी? तो चीन से करती थी। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है जिसे एक खाली समाप्त हो जाए तो पुनः उपयोग कर सकते हैं? तो कौन सा नवीकरणीय उपयोग है? ठीक है, तो नवीकरणीय कौन है? लव इसका नहीं है। कौन सा है? जल है, जल है, ठीक है, जल है। चलिए नेक्स्ट पर, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था इसी का ऊपर है। और सबसे कम किसका है? ठीक है, प्रति व्यक्ति है तो शिवहर का। और सबसे ज्यादा पटना का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव पूंजी का निर्माण मुख्य रूप से कितने घटक है? तो 56 का हमारा बिल्कुल सही जवाब कौन सी जगह? 5 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय का कितने रूप होता है? एगो वस्तु विनिमय होता है, एक मुद्रा विनिमय होता है, और भी बताएंगे। तो 57 का हमारा सही जवाब कौन सा जगह? 3 होते हैं, एक और होते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? ठीक है, तो उत्तरी बिहार होता है। कितना बचा? दक्षिणी बिहार, गलत हो जाता है, सूखा क्षेत्र है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 46 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 50 में लागू हुआ था। बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 तक बन के तैयार हो गया, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का किया। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, ठीक है, तो जनसंख्या का भारत में पूछ रहा है, ठीक है, तो 87%, 80% यहाँ पे गलत दिया, 80% होगा, 87% नहीं, 80% होगा, ठीक है। चलिए, और हमें बताएंगे कि छुपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तिथि कब लागू हुआ? तो 1986 में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तारीख को मनाया जाता है? भारत निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक
है। बहुराष्ट्रीय तो सभी है, कोको कोला, फोर्ड, मोटर्स, ये सैमसंग, ठीक है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ठीक है, तो उत्तराखंड से। कहाँ? तो किसने किया था? तो किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। उन्होंने क्या किया था? तो प्रवर्तक किया था, ठीक है। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? कब बना? तो 68 का। 10 प्रश्न और रह चुका है गिन गुन के, ठीक है। 12 तो 68 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 1990। चलिए, तेलंगाना राज्य कब बना? तो कब बना? तो 2 जून 2016 को बना। चलिए, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी, जो बिहार के सटले हैं, हमारे बगले में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा कौन सा होता है? जो प्रकृति के द्वारा घटे, तो भूकंप है, और सभी क्या है? तो क्या है? तो मानव जनित आपदा है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चावल का आपको हम बता दें कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत का रेडियो का पहला प्रशासन कब हुआ था? प्रासान, ठीक है, प्रशासन, ठीक है। तो कब हुआ था? 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर, हरित क्रांति कब शुरू हुई? हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो 1966। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद आपका गेहूं और चावल के उत्पादन बढ़ गए। चलिए, सूती कपड़ा उद्योग, सूती कब हुई थी? 1966 में हुई थी। चलिए, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल क्या है? कपास है। क्या है? कपास है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 76 नंबर, रेशमी वस्त्र का उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर, बिहार में पूछ रहा है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, ठीक है। उर्वरक कारखाना बिहार में पूछ रहा है, ठीक है। तो कहाँ है? तब 74 का हमारा सही हो जाएगा बरौनी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्र में कौन लड़ता है? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। 1980 में यह पार्टी बनकर तैयार हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, यानी एलजेपी, जिसके नेता अभी कौन है? तो कौन है? तो चिराग पासवान है अध्यक्ष। यह इनका बांग्ला छाप है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? ठीक है, दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स है। लियो टॉल्स्टॉय क्या है? तो वार एंड पीस के रचना है। तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। बताइए, 80 में आपने कितना टच किया? अगर 70 प्लस किया तो बहुत अच्छी बात है, 60 प्लस किया तो उससे थोड़ा सा अच्छा है, अगर 50 प्लस किया तो थोड़ा उससे भी 60 से अच्छा है, और अगर 40 कर रहे हैं तो और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो क्योंकि क्वेश्चन अलग आएगा, तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन रहेगा।